नमस्कार, वेलकम टू स्किल टेबल में संदीप रे, चाइनीज कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक क्वेश्चन का आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि बताइए कि एक एफएमसीजी सेल्समैन का क्वालिटीज क्या होता है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेल्समैन। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स जो मैं आज डिस्कस करूंगा। नंबर वन, एक सेल्समैन को क्या पता होना चाहिए। नंबर टू, एक एफएमसीजी सेल्समैन को क्या करने आना चाहिए। नंबर थ्री, एक एफएमसीजी सेल्समैन का माइंडसेट कैसे होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इसके लिए मैं आपको 3 सेकेंड्स दूंगा। आप नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो आई विल गिव यू 3 seconds. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you so much for subscribing. Now let us start with the first set of quality, that is what should a FMCG salesman know. उसमें सबसे पहला आता है about the company that the person is representing. कभी कभी ये होता है, मैंने देखा कि रिटेलर ने पूछ लिया सेल्समैन को, बताइए कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे बना है, फैक्ट्री कहाँ पे, कौन कौन से शहरों में आप मौजूद हो। तो सेल्समैन को अगर ये नहीं पता होता है तो देन व्हाट हैपेंस कि रिटेलर थोड़ा उनको कम ट्रस्ट करते हैं या फिर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है, सोचता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता है। सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी व्हाइल इंडक्टिंग द सेल्समैन। कंपनी शुड एजुकेट द सेल्समैन कि कहाँ पे उनका फैक्ट्री है, कौन कौन से शहरों में मौजूद है, क्या उनका टर्नओवर है, क्या उनका ग्रोथ अभी चल रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट रेंज है, ये सब कुछ। देन कम्स द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ही शुड नो इन एंड आउट अबाउट द प्रोडक्ट। उसका फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, एमआरपी क्या है, मार्जिन क्या है, स्कीम क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। एंड ही शुड ऑल्सो नो वेरी वेल कि भाई ये प्रोडक्ट का टारगेट कंज्यूमर कौन है, सो दैट ही कैन टेल द रिटेलर कि ये जो प्रोडक्ट है इन टाइप के ग्राहकों के लिए है, तो इनको आप बेच सकते हो, इनको आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोन टू द सेल्समैन। Number two, he should be aware of the outlets for that particular product. एक कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज होता है और हर एक रेंज के लिए अलग अलग आउटलेट टाइप सूटेबल होता है, अलग अलग चैनल सूटेबल होता है। तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो है छोटे दुकानों के लिए, जैसे सैशे है, सैशे इज फॉर स्मॉल किराना आउटलेट्स, कियोस्क टाइप ऑफ आउटलेट्स वहां पे, या फिर थोड़ा रूरल टाइप ऑफ आउटलेट्स में सैशेज ज्यादा चलते हैं। तो ही शुड नो कि यहाँ पे क्या क्या मुझे बेचना है। स्कूल के बाहर का दुकान है तो वहां पे कौन सा प्राइस पॉइंट बिकेगा। अच्छा, ये ऑफिस एरिया है तो यहाँ पे क्या बिकेगा। अच्छा, ये रेसिडेंशियल एरिया है तो अच्छा, ये दुकान में ग्राहक जो आते हैं मंथली शॉपिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे कौन सा मैं प्लेस करूँ। अच्छा, ये दुकान जो है ये फूड आउटलेट है, ये ढाबा है। तो हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलेट के लिए अलग अलग एसक्यूज, अलग अलग प्रोडक्ट टाइप इज सुटेबल। तो ही शुड बी अवेयर कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा चैनल में प्लेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा आउटलेट में प्लेस करना है। नंबर थ्री इज कंपनी सपोर्ट। ही शुड बी अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एटीएल। एटीएल में क्या आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट हुआ, टेलीविजन में, प्रिंट में, कोई होर्डिंग चल रहा है एरिया के अंदर, तो ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड टेल द रिटेलर, कम्युनिकेट टू रिटेलर कि ये चल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ अ कंज्यूमर ऑफर, मे बी बिकॉज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, मे बी बिकॉज कि भाई फेस्टिव सीजन आ रहा है उसके लिए कंपनी ने कुछ सोचा, ये सब कुछ। नंबर टू, ही शुड बी अवेयर ऑफ द स्कीम्स, कौन सा आउटलेट में क्या स्कीम बोलना है, कैसे बोलना है, व्हाट इज द रुपी वैल्यू बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम फॉर द रिटेलर, ये सब कुछ उनको क्लियरली पता होना चाहिए। नंबर थ्री, शुड बी अवेयर ऑफ द विजिबिलिटी एस्पेक्ट। भाई ये जो इन स्टोर विजिबिलिटी होता है ये भी कंपनी का सपोर्ट ही होता है, विच हेल्प्स इन ऑफ टेक। सो वट एवर कंपनी गिव्स to sell out from the outlet in terms of consumer offer, visibility, probably merchandising support if it's a big outlet और आपको लगता है कि ये आउटलेट में merchandising support भी दिया जाएगा, so then you can definitely talk about those things. So this is company support. नंबर फोर इज कंपनी ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे टाइम ये होता है कि सेल्समैन को ये पता नहीं होता है कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर द ईयर। हो सकता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कवरेज एक्सपेंशन, हम लोग ज्यादा से ज्यादा दुकानों में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड द सेल्समैन इज नॉट अवेयर ऑफ इट, ही इज नॉट फोकस्ड ऑन ओपनिंग न्यू आउटलेट्स,
अपॉर्चुनिटी हो देख नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि उनको शायद ये उतना अच्छी तरीके से बताया नहीं है। हो सकता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वी आर नाउ फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग डेप्थ इन द आउटलेट। अभी हमने कवरेज एक्सपेंशन कर लिया है, वी आर फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग डेप्थ, और डेप्थ इंक्रीज करने के लिए उनको रेंज सेलिंग भी करना पड़ेगा, एंड ही हैज टू सेल इन स्कीम्स प्रॉपर्ली सो दैट द वॉल्यूम और द स्टॉक वेट इनसाइड द आउटलेट इंक्रीजेस। तो इसमें फोकस नहीं हो रहा है, तो मे बी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं है कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज द रीजन वाई ये गैप हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम्युनिकेट की कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 5 इज ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज ओन टारगेट्स। कैसे टारगेट अचीव करना है, बीट लेवल का टारगेट क्या, आउटलेट लेवल का टारगेट क्या, कौन से दुकानों में क्या बेचना है, ये सारा कुछ उनको पता होना चाहिए। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट अ सेल्समैन शुड नो। Now I'll talk about the 5 things that a salesman should be able to do. उनको क्या करना आना चाहिए। नंबर 1 इज प्लानिंग, कि भाई दिन का शुरू में क्या प्लानिंग करना है, मार्केट में दुकानों में घुसने से पहले कैसे प्लानिंग करना है। ऑल दिस प्लानिंग एलिमेंट शुड बी अवेयर। उसके लिए जो टूल्स चाहिए, अगर ऐप के थ्रू करते हैं वट एवर, ही शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू यूज दैट। नंबर 2 इज गुड ऑब्जर्वेशन। अब ये दुकान के अंदर घुस गए तो दुकान के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कहां से वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अपने प्रोडक्ट का, कंपटीशन का, स्टोर में क्या ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स ही शुड बी अवेयर ऑफ। नंबर 3 इज कम्युनिकेशन। ही शुड बी एबल टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द रिटेलर कि कंपनी का प्रोडक्ट का फीचर बेनिफिट क्या है। ही शुड बी एबल टू टेल द सेलिंग स्टोरी प्रॉपरली एंड ऑल्सो एबल टू हैंडल द रिटेलर्स ऑब्जेक्शन। रिटेलर का बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं एंड ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट दैट। नंबर 4 इज सपोर्टिंग। The salesman should be able to support the retailer in different ways. अब सेल्समैन रिटेलर को क्या सपोर्ट दे सकता है। नंबर 1 कि जब वो जा रहे दुकान के अंदर, हो सकता है कुछ डैमेज एक्सपायरी है, उसका कुछ करे, कुछ और इश्यूज हो सकता है जो उसको रिजॉल्व करना है, हो सकता है कि स्कीम का उसको पैसा नहीं मिला, हो सकता है कि विजिबिलिटी रिलेटेड कुछ इशू आ गया, वट एवर, ही शुड बी एबल टू सपोर्ट द रिटेलर with different kinds of services that he requires. Finally, reporting. The salesman should be able to communicate to the report to the supervisor, जो भी है, सेल्स ऑफिसर है या TSI है, he should be able to report to that person कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट इंटेलिजेंस, भाई कंपटीशन क्या कर रहा है, हमारा स्कीम का क्या सिचुएशन है, नया प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया उसका ऑफटेक कैसे चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में एक रिपोर्टिंग ऑन अ डेली बेसिस और डिफरेंट KPI पैरामीटर्स, ये सब कुछ उनको करने आना चाहिए। Finally, what is the right mindset for the FMCG salesman? हो सकता है कि उनको सब कुछ पता है, हो सकता है कि उनके पास स्किल भी है, लेकिन क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट नहीं है, ही इज नॉट एबल टू डिलीवर। तो माइंडसेट में सबसे पहला आ जाता है डिसिप्लिन। बहुत बड़ी टाइम मैंने ये देखा है कि सेल्समैन टाइम से मार्केट में नहीं जाता है, बहुत लेट पहुंचता है, उसके चलते कभी कभी वो बीट कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। सो दिस इज अ डिसिप्लिन इशू। वो जाएगा भी तो एक इस तरीके से कैजुअल ड्रेस में जाएगा कि दुकानदार देखते ही बोलेगा यार ये तो काम करने का मूड में ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। वेल शेव जाना चाहिए, वेल ग्रूम जाना चाहिए, दैट विल क्रिएट इंप्रेशन ऑन द रिटेलर। सो डिसिप्लिन इज मस्ट। नंबर 2 इज परसिस्टेंस। देखिए आज के डेट में द मार्केट इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। द सेल्समैन शुड बी एबल टू फेस एंड हैंडल द रिजेक्शंस। हो सकता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट प्लेस करने गए हो, वो रिजेक्ट हो गया पहली बार, आपको हार नहीं मानना है, आपको दोबारा ट्राई करना है। हो सकता है कि कोई नया दुकान है जिसको आप ओपन करने गए हो, वो पहली बार में नहीं लिया, दोबारा जाना है, मतलब हार नहीं मानना है, कंटिन्यूअसली एफर्ट देते रहना है। एंड दैट इज हाउ, छोटे ब्रांड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। सो यू शुड हैव द माइंडसेट टू कीप ऑन गोइंग टू द रिटेल आउटलेट्स विदाउट हेजिटेटिंग, क्योंकि उसी से आपका भी इंप्रेशन बनता है, ट्रस्ट बनता है, और आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका भी इंप्रेशन एंड ट्रस्ट बनता है। नंबर 3 इज टारगेट ओरिएंटेड। भाई आप सेल्समैन हो तो आपको कोई टारगेट है, सो यू शुड बी टारगेट। ऐसा नहीं है कि मेरा काम है तो जस्ट जाना है, दुकानों में विजिट करना है, अब टारगेट नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैं तो मार्केट में गया था, मैंने तो सारा आउटलेट विजिट किया था, पर टारगेट नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। ये नहीं होना चाहिए अप्रोच कि भाई टारगेट अचीव हो, इसी ढंग से काम करना है। अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो प्रोएक्टिवली पूछना है, हेल्प लेना है, कुछ भी हो करना है, इस टाइप का एटीट्यूड रहना चाहिए सेल्समैन के अंदर। फाइनली, एबिलिटी टू लर्न क्विकली। ही शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, फ्रॉम द कंपटीशन, फ्रॉम द मार्केट, वॉट एवर इज हिज एक्सपीरियंस। जल्दी से लर्न करने, कोई नया प्रोडक्ट आया है,
कैसे प्लेस करना है, कैसे विजिबिलिटी करना है, क्विकली उसको पिकअप करना है एंड क्विकली उसको एग्जीक्यूट करना है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस. थैंक यू.